लास्ट वीडियो में हमने देखा जब एरिका और डैगलैन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तब नोआ और मेसन कमरा का दरवाज़ा तोड़कर एंटर कर जाता है। अब आगे मेसन बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम घबरा गए थे। लेकिन आप बातें किससे कर रहे थे? तभी मेसन पूछता है, इस कमरे में कोई और भी है क्या महाराज? उन दोनों की बातें सुनकर डैगलैन सीरियस होकर बोलता है, मैं क्लोई से बात कर रहा था, क्या कोई परेशानी है? डैकलन की बातें सुनकर एरिका इरिटेट होते हुए बोलती है, क्या कोई परेशानी? ये कोई बात हुई? हाँ, है परेशानी। तभी नोआ बोलते हैं, महाराज, इससे मुझे याद आया उस वक्त बैठक में। फिर खुद को सही करते हुए थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, भूल जाइए महाराज कि मैंने कुछ कहा। ज़रूर मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। फिर डैकलन बोलता है, ऐसा क्या देख लिया तुम्हारी आंखों ने? मुझे भी तो बताओ। नोआ घबराते हुए बोलता है, महाराज, मैंने राजकुमारी को हाथ हिलाते देखा था। ये सुनकर एरिका फ्लिंच हो जाती है। मेसन पागलों की तरह हरकतें करते हुए बोलता है, मुझे पता ये सच नहीं हो सकता। ज़रूर मेरी आंखों में ही कोई खराबी होगी। डैकलन उसे शांत करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है नोआ। जिसे सुनकर मेसन और नोआ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर डैकलन श्रग करते हुए बोलता है कि ये सच है कि गुड़िया ने हरकत की थी। ना ही तुम्हें कोई धोखा हुआ है और ना ही तुम्हारी आंखें खराब हैं। ये सुनकर मेसन और नोआ के तोते उड़ जाते हैं। नोआ चिंता करते हुए बोलता है, महाराज, मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इतना बिगड़ गया है, लेकिन मैंने भी तो अपनी आंखों से देखा था। अरे नहीं, ये हो क्या रहा है? अगर मुझे महाराज की मदद करनी है तो पहले मुझे खुद के दिमाग को ठिकाने पर रखना होगा। ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। नोआ की हरकतें देखकर डैगलन बोलता है, नोआ, अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला तो मैं तुम्हें महल से उल्टा लटकवा दूंगा। ये सुनकर नोआ इनोसेंटली अपना मुंह का जिप बंद करते हुए बोलता है, जैसा आप कहें महाराज। फिर मेसन बोलना शुरू कर देता है, महाराज, मैंने भी गुड़िया को हिलते हुए देखा था। अगर हमें कोई धोखा नहीं हुआ है तो मेहरबानी करके हमें बताइए यहाँ चल क्या रहा है। मेसन की बातें सुनकर एरिका सोचती है, उफ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। डैकलन कुछ देर सोचने के बाद मेसन को क्लियर करता है कि इस डॉल में क्लोई की सहेली एरिका की आत्मा है। जिसे सुनकर मेसन और नोआ सदमे में चले जाते हैं। फिर डैकलन कंटिन्यू रखता है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसकी आत्मा यहीं कहीं है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसकी आत्मा वापस गुड़िया में चली गई। हालांकि तुम उसे देख नहीं सकते। ये सब सुनकर मेसन खुद ही मम्बल करते हुए बोलते हैं, नामुमकिन, ज़रूर ये कोई शापित गुड़िया होगी। डैकलन नॉड करते हुए बोलते हैं, पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। अगर कल क्लोई की सहेली ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं उस सूप को पीकर मर चुका होता। क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? नोआ डैकलन के साइड होते हुए बोलता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है महाराज। जब आपने मेरी जान बचाई थी तभी मैंने कसम खा लिया था मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर कभी ये गुड़िया आपके लिए खतरा बनती है मैं तभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डैगलन बोलता है, ठीक है, जबकि एरिका सोचती है, ये तो पलटू निकला। फिर एरिका टेस्ट फील करते हुए सोचती है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों डैगलन की कितनी परवाह करते हैं। एरिका जब ये सोच ही रही होती है उसे कुछ खतरनाक चीज़ महसूस होती है। वो पलट कर देखती है, मेसन उसे बहुत गंदे तरीके से घूर रहा होता है। क्लोई सोचती है, क्या मेसन को डैगलन पे भरोसा नहीं है? डैगलन बोलता है, तुम्हें अभी मुझ पे भरोसा नहीं है, सही कहा ना मेसन? फिर डैगलन क्लोई को उठाकर टेबल पर रखते हुए बोलता है, इन्हें जरा हिलकर दिखाओ क्लोई। एरिका सोचती है, मैं इन्हें कोई कर्तव्य दिखाने वाली लगती हूँ क्या? फिर एरिका वो करते हुए मेसन और नोआ से पूछती है, कैसे हैं आप सब? ये देखकर नोआ और मेसन सदमे में चले जाते हैं। एरिका कंटिन्यू करती है, क्या आपको और देखना है? फिर टेबल पर स्पिन करते हुए डांस करना शुरू कर देती है। एरिका की ऐसी हरकतें देखकर डैकलन की हंसी कंट्रोल ही नहीं होती है, लेकिन नोआ और मेसन की तो हवा टाइट हो जाती है। फिर डैकलन बोलता है, बस करो क्लोई, इतना काफ़ी है इन लोगों के लिए। एरिका एग्जॉस्टेड फील करते हुए बोलती है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया? मुझे तो चक्कर आने लग गया।
मेसन सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, महाराज अगर ये सच है तो बैठक कक्ष में बाकी लोगों ने भी ये ज़रूर देखा होगा। डैकलन कोल्ड फेस बनाते हुए बोलते हैं, उन्हें कह दो बस थकावट की वजह से उन्हें कोई भ्रम हुआ है, किसी तरह बस उन्हें शांत रखो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब सीन ड्यूक ओटियन के महल में शिफ्ट होता है। ड्यूक ओटियन गुस्से में टेबल पर पंच मारते हुए बोलते हैं, हिम्मत तो देखो इस लड़के की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुखती नस पर हाथ रखने की। बदतमीज कहीं का, मुझे उसकी माँ और उस चुड़ैल बहन के साथ साथ उसे भी मौत के घाट उतार देना चाहिए था। तभी लाल बालों वाला व्यक्ति बोलते हैं, वो अब भी उस गुड़िया को इंसान की तरह मानते हैं, उसमें कोई तो गड़बड़ी ज़रूर है। ड्यूक ओटियन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, उसे खुद से बातें करते हुए देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर वो ऐसे ही हरकतें करते रहे और उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाए तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और रही बात उस गुड़िया की, तो मुझे देखना होगा उसके साथ करना क्या है। सीन एरिका और डैगलन के बेडरूम में शिफ्ट होते हैं। एरिका और डैगलन बेड पर लेटे होते हैं। एरिका बेड पे लेटे सोच रही होती है, अकेले अकेले इस तरह रात भर जागना, मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं हुई है। पता नहीं मैं कब सो पाऊंगी। फिर डैगलन की तरफ देखते हुए सोचती हैं, मुझे किसी तरह डैगलन का इमेज सही करना होगा। कायदे से देखा जाए तो आज जो हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्लोई ये सोच ही रही होती है कि डैकलन सॉब करने लगता है, जिसे देखकर एरिका सोचती है, क्या ये फिर से बुरे सपने देखने लग गया। उफ, ये रोते हुए भी कितना प्यारा लग रहा है, इसे ऐसे देखना बुरा लग रहा है। ये सोचते सोचते हुए उसका सर सहलाती है, जिससे डैकलन को अच्छा फील होता है और वो नॉर्मल हो जाता है। फिर डैकलन को कुछ रियलाइज़ होता है, वो सडन जा करके क्लोई की हाथ पकड़ लेता है। एरिका डरते हुए पूछती है, क्या बात है। डैकलन गुस्से में बोलते हैं, तुमने अभी मेरे माथे पे ये क्या किया। एरिका डरते डरते बोलती है, मैं तो बस आपके सर को सहला रही थी। फिर सोचती है, अब ये मत कहना ये मुझसे बस इसीलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने इसे बिना पूछे इसका सर छू लिया। उफ, क्या परेशानी है ये। डैकलन नॉर्मल होते हुए बोलते हैं, तुम्हारी टच से मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था, जैसा लगा मैं अकेले जंगल के बीचों बीच बैठा हूँ और गर्म धूप मेरे ऊपर पड़ रही है। एरिका सोचती हैं, ये पागल तो नहीं हो गया, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर डैकलन बोलता है, वैसे तो ये तुम्हारा हाथ बहुत हल्का है, लेकिन इसकी गर्माहट को मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर पूछता है, क्या कल रात भी तुमने मेरे सर पे हाथ फेरा था। एरिका डरते हुए बोलती है, हाँ, मुझे लगा तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो। डैकलन आहें भरते हुए बोलता है, ओह, तो यही वजह थी। पता नहीं तुम्हारे हाथों में किस तरह का जादू है, पर तभी एरिका बोलती है, जादू, पर ध्यान से सोचा जाए तो मुझे याद है लोग मुझे कहा करते थे कि मेरे हाथों में हीलिंग पावर है। डैकलन एनालाइज करते हुए बोलता है, हीलिंग पावर, ये क्या होता है। एरिका सोचती है, ओ नो, मैंने ये क्या बोल दिया, इसे कैसे पता होगा हीलिंग पावर के बारे में। फिर एरिका एक्सप्लेन करती है, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे आपको दर्द है और अगर वो उस जगह पे छू दिया जाए और अच्छा महसूस हो। फिर बोलती है, महाराज आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। डैकलन बोलता है, क्या ये किताबों में लिखा है। एरिका बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। फिर एरिका बात पलटते हुए बोलती है, क्या मैं आपके लिए एक लोरी गाऊँ। फिर उसको बेड पे लिटाते हुए बोलते हैं, चलिए मैं आपके लिए एक लोरी गाती हूँ। डैकलन इरिटेट होते हुए बोलते हैं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। एरिका बोलती है, ठीक है सुन लो, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, एक बार सुन के तो देखो। डैकलन इरिटेट होते बोलता है, तुम्हें बस गाने का मन कर रहा है ना। फिर एरिका गाना शुरू करती है, ला 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 लोरी करके। वो आप समझ लीजिए मुझे गाने नहीं आता है, सो ऑल डैट। डैकलन बोलता है, क्या रेडिकुलस चीज़ें तुम गा रही हो। पर एरिका कंटिन्यू रखती है। एरिका गाते गाते नोटिस करती है कि डैकलन सो गया है। एरिका को भी स्लिपी फील होने लगता है। वो सोचती है, लोरी गाने से मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं। एरिका ऑन करते हुए बेड पे लेट जाती है और सोचती है, महाराज अब आप अच्छे अच्छे सपने देखना और अच्छे से सोना, गुड नाइट। और फिर सो जाती है। एरिका के सोने के बाद डैकलन उसे आंखें खोल देखता है।
उसे जब रियलाइज़ होता है कि वो सो गई है तो फिर वो भी सो जाता है। अब सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। एरिका और डैकलन गार्डन में बैठे होते हैं। नोआ नाश्ता लेकर आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग राजकुमारी और महाराज। नाश्ता रेडी है, चलिए नाश्ते का लुफ्त उठाइए। एरिका इतनी सारे डिशेस देकर खुशी से उछलते हुए बोलती है, क्या बात है। डैकलन पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा। एरिका बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे मीठा बहुत पसंद है। हालांकि मैं इसे नहीं खा सकती, ये तो वैसा ही है जैसे हाथ को आया पर मुंह को ना लगा, पर फिर भी मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगी। फिर फोर्क उठाकर बोलती है, देखिए महाराज, अब मैं चम्मच को पकड़ सकती हूँ। जैकलन बोलता है, लेकिन तुम ऐसे खाना नहीं खा सकती, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। एरिका चिढ़ते हुए बोलती है, मैं कर सकती हूँ, और फिर फोर्क से खाना उठाने की कोशिश करती है, पर उसके फोर्क प्लेट में टच करते ही उसकी स्वीट्स उछलकर डैकलन की चाय में जा गिरती है। एरिका माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोलती है, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। फिर डैकलन भी एक मिठाई उठाते हुए बोलता है, तब तो मुझे भी कुछ बदले में देना चाहिए, और स्वीट उसके चाय व कप के कप में डाल देता है। एरिका इरिटेट होते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं एक गुड़िया हूँ। डैकलन आहें भरते हुए बोलता है, मैं तो बस बदला पूरा कर रहा था। एरिका इरिटेट होते हुए बोलती है, मेरे लिए इतनी कसरत काफ़ी है। डैकलन पूछता है, क्या ये इतना मुश्किल है। एरिका रिप्लाई करती है, हाँ बहुत मुश्किल है। डैकलन बोलता है, थोड़ा और सब्र करो, मैं एक डॉल मास्टर को जानता हूँ। मेसन को मैंने बोला है उसे ढूंढ कर लाने के लिए। उसे एकांत में रहना पसंद है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन किसी तरह हम उसे ढूंढ लेंगे, और जब ऐसा होगा तो हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये सुन एरिका स्पार्कल करते हुए बोलती है, सच में, तब मैं शायद इस डॉल के शरीर से आज़ाद हो जाऊं और वापस इंसान बन सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। डैकलन बोलता है, मुझे लग रहा है ये खबर सुनकर तुम्हारे अंदर वापस से एनर्जी आ गई है ना। चलो फिर दफ्तर जाने से पहले कुछ देर बगीचे में टहला जाए। एरिका बोलती है, हाँ क्यों नहीं। अब सीन बगीचे में शिफ्ट होता है। जब एरिका और डैकलन बगीचे में टहल रहे होते हैं, एरिका की नज़र ड्यूक ओटियन पे पड़ती है। ये देख एरिका का मूड खराब हो जाता है। एरिका सोचती है, लो मेरा अच्छा मूड गया गड्ढे में। डैकलन ड्यूक ओटियन से बोलता है, मुझे लगा नहीं था आपसे यहाँ मुलाकात होगी। ड्यूक ओटियन बोलता है, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है महाराज, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सैर की जाए, और राजसी बगीचे से बढ़िया जगह भला कौन सी हो सकती है। फिर एरिका को घूरते हुए बोलता है, तो आप राजकुमारी के साथ आए हैं। डैकलन बोलता है, मैं हमेशा क्लोई के साथ ही रहता हूँ, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ड्यूक ओटियन। ये बोलते हुए ड्यूक ओटियन एरिका को घूर रहा होता है। एरिका गुड़िया मोड ऑन करते हुए सोचती है, ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है, मुझे इससे कुछ भी पता चलने नहीं देना होगा। फिर ड्यूक ओटियन बोलता है, आपको नहीं लगता महाराज कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर डैकलन होठों को क्लेंच करता है, जबकि एरिका इरिटेट होते हुए बोलती है, बेकार की बातें करवा लो इससे, मुझे पूरा यकीन इसके दिमाग में कुछ तो खुरपाते ज़रूर है। ये ज़रूर चाल चल रहा होगा कि कोई इसी के रिश्तेदार से डैकलन शादी कर ले। डैकलन बोलता है, आप सही कह रहे हैं ड्यूक ओटियन, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मेरी महारानी बनने योग्य है। ये सुनकर एरिका भी शॉक्ड हो जाती है।